तो यूके गवर्नमेंट ने अभी एक डेटा रिलीज किया है इलीगल वर्किंग से रिलेटेड कि भाई कितनी डिपोर्टेशन यहाँ से हम करने में लगे हुए हैं, जो जो यहाँ पे इलीगल वर्क करते हैं या कैश इन हैंड पे जो काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से रीच आउट करते हैं, बोलते हैं भैया हम कैश पे काम करने में लगे हुए हैं, क्या इलीगल तो नहीं है, हमारा जो एम्प्लॉयर है वो दिखाता नहीं है हमारे आवर्स को, उस पर क्या है। तो इसके बारे में सारी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि भाई, और डेटा भी दिखाऊंगा कि भाई कैसे ये डिपोर्टेशन करने में लगे हुए हैं। हमें लगता है कि भाई यूएस में ट्रम्प की सरकार आ गई उसके बाद से यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब लेबर की गवर्नमेंट जब यहाँ पे आई थी, उन्होंने अपनी पॉलिसी में स्ट्रेट बोला था कि भैया हम यहाँ पे आके है ना, जैसे हम जीत जाएंगे उसके बाद यहाँ का जो इमिग्रेशन है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। हम जो इतने इमिग्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं, इतने लोग इलीगली यहाँ पे आ रहे हैं, उनको हम रोकने वाले हैं। और अब क्या कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब बहुत शॉप्स होती हैं जहाँ पे भाई वो काम पे रख लेते हैं, कैश इन हैंड पे देते हैं या टैक्सेस में शो नहीं करते, या कुछ इलीगल काम लोग होते हैं उनको रख लेते हैं और वो दिखाते नहीं है। तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। पहले जो इसका फाइन होता था वो कम था, अब उसको भी इंक्रीज कर दिया है। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ और आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे हो और अगर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम करने में लगे हो, चाहे कैश में कर रहे हो चाहे किसी भी चीज में कर रहे हो, तो कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे और क्या पता आपको पता नहीं है लेकिन वो गलत आपके साथ हो रहा हो कहीं। तो उस चीज को कैसे आपको ध्यान में रखना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राजीव, मैं तो यूके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो मैं डेटा आप लोगों को दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर भी कि भाई यूके गवर्नमेंट ने जो अभी एक यूके वीआई ने स्पेशली एक आर्टिकल रिलीज किया है, उसमें बताया है कि भाई किस तरह से वो तेजी से बढ़ रहे हैं कि इमिग्रेशन के ऊपर, कि भाई डिपोर्टेशन के ऊपर, कि भाई जो भी इलीगल काम करते हैं और कैसे वो फाइन लगाने में लगे हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर भी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता देता हूं आप लोगों को। हमें है ना, सबको ये लगता है कि जो यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, ट्रम्प जीता है, उसके बाद से पॉलिसी यहाँ पे स्ट्रिक्ट हुई है, ट्रम्प ने इतने सारे डिपोर्ट वगैरह कर दिए हैं। ट्रम्प ने भाई अपनी पॉलिसी में बोला था जब इलेक्शन से पहले कि अगर मैं जीता तो मैं डेफिनेटली इस पे एक्शन लेने वाला हूँ। वैसे ही यूके की जो गवर्नमेंट थी लेबर ने, उसने भी ये बोला था कि भैया हम भी एक्शन लेने वाले हैं। तो हमें लग रहा था कि लेबर गवर्नमेंट आएगी, पता नहीं बहुत ईजी कर देगी, जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके लिए ईजी कर देगी। कोई गवर्नमेंट है ना ऐसे ईजी वीजी नहीं करती। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई जो इनको लगता है कि भाई यहाँ के लोगों का इश्यू है, जो मतलब वो उसको रेज करती है। चाहे अब जब ऋषि सुनक की गवर्नमेंट आई थी, जब ऋषि सुनक पीएम बना था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेज किया, भैया अब तो ऋषि सुनक पीएम बन गया, अब तो हमारे लिए ना बहुत ईजी होने वाला है। मैंने तब बोला था देखना, हमारे लिए जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं या फिर जो यहाँ पे बाहर से आते हैं वो रूल्स हो जाए स्ट्रिक्टर हो जाएंगे, और वो हुए। ठीक है, अब इन्होंने जो ये तो डिपेंडेंट स्टूडेंट वीजा पे आते थे वो बंद कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद एक और जो चीज इन्होंने करी थी कि भाई जो यहाँ पे केयर वीजा पे लेके आते थे उसमें डिपेंडेंट थे वो बंद कर दिए, और उसके साथ साथ जो थ्रेशोल्ड था, सैलरी थ्रेशोल्ड, उसको इंक्रीज कर दिया। तो अब बात करते हैं अभी फिलहाल क्या होने में लगा हुआ है यहाँ पे। अभी फिलहाल क्या है कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कंट्रोल कैसे करें। तो अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, देखो जो यहाँ पे काफी सारे बोर्ड्स के थ्रू आते हैं उनके ऊपर भी ये कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी नहीं कर पा रहे हैं। रिफ्यूजी स्टेटस वो क्लेम कर देते हैं यहाँ पे आके। वो क्या करते हैं, मतलब एक्चुअली में काम कैसे करता है अगर आपको पता नहीं तो, बोट के थ्रू, यूरोप के थ्रू यहाँ पे यूके में एंट्री करते हैं और बाय बोट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आके वो एसएलएम डाल देते हैं। अब एसएलएम डाल देते हैं, एसएलएम की जो है पूरी एप्लीकेशन चलती रहती है लंबी लॉन्ग टाइम तक। अब अगर हम सोचें कि हम इंडिया से हैं, क्या हम एसएलएम डाल सकते हैं? देखो इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ से अगर आप हो ना तो एसएलएम आपकी अप्रूव नहीं होगी, क्योंकि आप, हमारी खुद की कंट्री इंडिया ने खुद बोला है कि वी आर सेफ कंट्री। उन्होंने अपने आप को सेफ, सबसे सेफेस्ट कंट्री की लिस्ट में डाला हुआ है। तो आपकी एसएलएम तो वैसे ही नहीं हो सकती भाई, क्लियर। तो अगर कोई सोलिसिटर बोल रहा है कि नहीं हम इसमें एसएलएम डालते हैं, ये कंडीशन डाल देंगे, वो कंडीशन डाल देंगे, नहीं, पॉलिटिकल कोई रीजन है या फिर आपको लगता है कि आपकी जान को बहुत खतरा है, वहां पे न्यूज़पेपर में निकला हुआ कुछ ऐसे, इस तरह की चीजें, कुछ केसेस होते हैं जिसमें वो चीज चल जाती है। नहीं तो जनरली मैंने मोस्टली देखा है कि वकीलों के पैसे बनते हैं, सिर्फ वकील बोलते हैं कि भाई हम ये डाल देते हैं तेरे लिए और ये काम हो जाएगा, और ऐसा कुछ होता नहीं। अब बात ये आती है कि भाई अब यहाँ पे अगर जो गवर्नमेंट है वो डिपोर्टेशन के लिए या फिर जो इलीगल वर्किंग हो रही है उस पे जो छापे लगा रही है, वो आपको कैसे इंपैक्ट कर सकता है? हर किसी को इंपैक्ट कर सकता है। जो यहाँ पे बिजनेसेस कर रहे हैं, मान लो बिजनेस है, कोई मेरा बिजनेस है, किसी का बिजनेस है, अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं उसके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट ने हमें उस चीज पे रेड करी तो जो बंदे वहां पे मान लो काम कर रहे हैं 3 बंदे, उनको तो वो निकालेगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयर है वहां पे उसको भी फाइन पड़ेगा। और पहले जो फाइन होता था अप टू 10,000 20,000 था, पहले अप टू 20,000 बोलते थे, लेकिन अब वो बढ़ा के अप टू 60,000 कर दिया। मतलब पर बंदे पे 50 से 60,000 फाइन, अगर 3 बंदे पकड़े तो 1.5 लाख पाउंड का फाइन लग सकता है जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको हायर किया हुआ है। अब बात ये आती है कि भाई जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं
तो पहले मैं वो बात करने से पहले मैं एक दिखाता हूँ आप लोगों को, डेटा दिखाता हूँ कि भाई कितने क्या बोल रहे हैं, कितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है जो यहाँ पे डिपोर्टेशन जिसको ये करने में लगे हैं, और कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको ये फोकस करते हैं। तो आप समझ सकते हो अगर आप उस इंडस्ट्री में काम करने में लगे हुए हो तो आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो, क्या आप स्टेप्स ले सकते हो, वो हम बात करेंगे। अभी ये आर्टिकल है, अगर आप देखोगे तो रिसेंट ही है, 10 फरवरी का ये आर्टिकल है, और इसमें क्लियरली बोला यूके वाइड ब्लेज ऑन इलीगल वर्किंग टू स्ट्रेंथन बॉर्डर सिक्योरिटी। तो भाई अपने बॉर्डर को ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जितने भी इलीगल लोग यहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं, बिजनेसेस को फाइन करेंगे, ऑब्वियसली इनके पास पैसा आएगा, वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग इलीगल वर्किंग प्लेज अ वाइटल प्ले इन द होम ऑफिस सिस्टम वाइड, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं इसमें, थ्रू आउट जनवरी अलोन इमिग्रेशन एनफोर्समेंट टीम्स डिसेंडेड ऑन 828 प्रेमिसेस। अकेले जनवरी में, जब तो ट्रंप आया भी नहीं था भाई तो अगर हमें लग रहा होगा कि ट्रंप ने हमें बोला है, प्रेशर डाला होगा यूके को, नहीं ऐसा नहीं है, इनकी खुद की पॉलिसी में था यार। लेबर ने स्ट्रेट बोला था कि हम इस चीज पे काम करने वाले हैं। तो 828 प्रेमिसेस, 828 मतलब लोकेशंस पे 828 बिजनेसेस बहुत हो जाते हैं एक महीने में, 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 828 मतलब अगर डेली के 30 अराउंड 30 लोकेशंस पे वो छापे मारने में लगे हुए हैं, 30 बिजनेसेस पे। 30 बिजनेस काफी हो जाते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से, नेल बार्स हो गए, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, रेस्टोरेंट एंड कार वॉशेस, मेकिंग 48% राइज कंपेयर टू द प्रीवियस जनवरी। तो इससे पहले जो पिछली जनवरी थी, जनवरी 2024 में 400 के करीब पे छापे लग रहे थे, अब ये 50% के करीब बढ़ा दिया है। अरेस्ट ऑल्सो सर्ज टू 609, 609 लोगों को अरेस्ट किया है, 73% इंक्रीज, जो पहले 352 था। तो काफी बड़ा नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब एक महीने में इतने बंदे इन्होंने पकड़ लिए हैं, ये वाले 828 प्रेमिसेस पे छापे मारे हैं, ठीक है। ये तो वो हैं जो नंबर्स हैं जो इन्होंने ऐसे जबरदस्ती पकड़े हैं, और इसके अलावा वो बहुत सारे नंबर होंगे जिनको ये वैसे डिपोर्ट करते होंगे, यूनिवर्सिटी में बोल देते होंगे हाँ तुम फेल हो गए, नाउ यू हैव टू लीव द कंट्री, तुम्हारा वीजा खत्म हो गया, यू हैव टू लीव द कंट्री। वो तो अलग है, वो तो वो होते हैं जिनको भाई इनको पता है इनके सिस्टम है। ये तो इनके सिस्टम में ही नहीं है कि भाई ये इलीगल रहने में, ये तो इलीगल रहने में लगे हुए हैं, या फिर कुछ रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे होंगे, ज्यादा काम कर रहे होंगे, वो सारी चीजें। मोर ब्रॉडली बिटवीन 5 जुलाई से इतना बोथ इलीगल वर्किंग विजिट्स, अरेस्ट, सोल्ड 38%। होम ऑफिस इश्यूज टोटल ऑफ 109 सिविल पेनल्टीज, ये सारी सिविल पेनल्टीज ही होता है फाइन जो बिजनेस को पड़ती है। तो एम्प्लॉयर्स कुड फेस फाइन अप टू 60,000 पर वर्कर इफ फाउंड लायबल। तो 60,000 पाउंड का फाइन लगता है अगर पकड़ा गया है कोई भी इलीगल काम करने में लगा हुआ है, तो बहुत बड़ा फाइन है। एम्प्लॉयर्स इसलिए इतने इजीली तरीके से हायर भी नहीं करते, इसलिए हमें लगता है ना कि यार जॉब्स नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो जो जेन्युइन जॉब्स हैं वो तो हैं अवेलेबल, और उनको आप अप्लाई भी कर सकते हो। और ये पूरी बता रखा है इसके बारे में इन डिटेल में होम सेक्रेटरी ने कि भाई क्या है, क्यों कर रहे हैं। तो इनका पूरा प्लान जो है वो कि भाई इनको इमिग्रेशन जो है बहुत कम लेवल पे लेके आना है। तो ये सारा ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगा जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे गार्डियन की एक न्यूज़ भी है जो यहाँ पे होम ऑफिस लॉन्चेस न्यू इमिग्रेशन रेट्स एज वॉन्ट्स डिपोर्टेशन नंबर्स। तो ये पूरा भाई लगे हुए हैं अब। तो ये वही है ना कि भाई अब इसमें आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑफिशियल सेड द रेट्स फॉर 48%, एनफोर्समेंट टीम्स डिसेंडिंग ऑन प्रीमिसेस इंक्लूडिंग नेल बार्स। शायद वही हैं जो बिजनेसेस, यहाँ पे ज्यादातर लोग वैसे काम करते हैं। ऑफिस वगैरह में तो ऑब्वियसली वो सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग हैं जो इलीगल हैं, वो उनको काम मिल जाता होगा इजिली, और या फिर जिनको कैश इन हैंड वगैरह चाहिए होती हो, तो वो सारी चीज। तो ये पूरी आप पढ़ सकते हो, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बात सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या आती है कि भाई आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, या फिर डिपेंडेंट्स हैं जो यहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई अगर कैश में अगर आप काम कर रहे हो, किसी भी एम्प्लॉयर के पास अगर कैश करने में काम करने में लगे हो, तो कैश में काम करना बहुत सारों को ये लगता है, मतलब मिथ है कि भाई ये पता नहीं है सबको, अवेयरनेस नहीं है इतनी कि कैश में काम करना इज नॉट इलीगल। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर कोई कैश में काम कर रहा है तो ये एम्प्लॉयर बिजनेस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो शो करे होम ऑफिस को, सॉरी HMRC को, कि टैक्सेस से रिलेटेड कि भाई ये बंदा इतनी हम इसको कैश में पैसे दे रहे हैं। किसी का कैश में, अगर मान लो मेरा बिजनेस है, मेरे को कैश में पेमेंट दे रही है, कस्टमर दे रहे हैं, तो मैं कैश में ही पे करूंगा ना अपने एम्प्लॉय को। मैं कैसे बैंक में कर सकता हूँ, मैं कैश में पे करना प्रेफर करूंगा। तो वो कैश में करना इज नॉट इलीगल। बट इलीगल क्या है कि अगर आपका एम्प्लॉयर उस पर टैक्स पे नहीं कर रहा है तो वो चीज, या फिर आपको आपका भी जो NI नंबर है वो चीज उसके थ्रू पे होना चाहिए टैक्स वगैरह, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। इसलिए 99.99% बिजनेसेस कैश में पे नहीं करते अपने एम्प्लॉयज को, वो पे करते हैं अकाउंट्स के थ्रू, मतलब प्रॉपर जो है बैंक ट्रांसफर्स वगैरह के थ्रू। तो अगर आप कैश में कर रहे हो
तो उसका भी ध्यान में रखना। उसमें आपको बहुत सेफ रहना है कि भाई हाँ एम्प्लॉयर आपका टैक्स वगैरह पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ ध्यान में। दूसरा क्या है कि अगर मान लो कहीं पे भी आप काम करने में लगे हो, बहुत सारे अगर आप एम्प्लॉयर हो और किसी एम्प्लॉय को रख रहे हो, तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना कि भाई उस बंदे ने जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड करे हैं वो जेन्युइन हो। उसको जेन्युइन कैसे देख सकते हो आप, ऑनलाइन जाके उसके बारे में डिटेल डाल के आप वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप किसी जगह पे रहने में लगे हुए, आपको लगता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग रह रहे हैं जो इलीगल वगैरह हैं, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप दूसरी किसी जगह पे रह सकते हो जहाँ पे, क्योंकि अगर कल को कोई ऐसा छापा वगैरह पड़ता है, कुछ देखते हैं, तो वो आपके ऊपर भी पूरा डिटेल में रिसर्च करेंगे। ये नहीं है कि आपको छोड़ देंगे और भाई दूसरों पे रिसर्च कर लेंगे, तो वो सब पे रिसर्च करने वाले हैं। तो अभी जो है टेक अवेज में अगर आप काम करने में लगे हो, तो मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंटेशन आपका खुद का भी पूरा ही होगा, और जो आपका एम्प्लॉयर है वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर फाइन पड़ने वाला है। लेकिन आप अगर इलीगल हो तो समझ जाओ आपको डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आपके ऊपर छापा पड़ने वाला है। अगर आप यहाँ पे हो, आपका वीज़ा स्टेटस जो भी है, जो भी आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारे लोग ये भी होते हैं स्टूडेंट्स कि भाई वीज़ा अप्लाई करके है सोलिसिटर के थ्रू, ठीक है, उनको अपनी एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपनी एप्लीकेशन के बारे में अपडेट ही नहीं पता कि भाई क्या चलने में लगा हुआ है। मेरे को अभी कई बार ऐसे बच्चे आते हैं, भैया मैंने फीवर डाला हुआ है, भैया मैंने ये वीज़ा डाला हुआ है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, तो वीज़ा डाला हुआ है तो भैया मेरे को स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए। मैंने कहा अभी प्रोसेस क्या करा, मेरे को 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए मैंने डाला हुआ है। मैंने 9-10 महीने तो नहीं लेता। मैंने कहा UKVI तूने पता करा है? कह रहा हाँ सोलिसिटर बोल रहा है कोई अपडेट ही नहीं आई, कोई अपडेट ही नहीं आई। मतलब पहली बार उन्होंने एप्लीकेशन डाली, उसके बाद से कोई अपडेट ही नहीं आई है, 9-10 महीने हो गए। भाई कई बार ये भी होता है, सोलिसिटर को फर्क ही नहीं पड़ता, उसने भाई देख लिया कि भाई ठीक है आपकी एप्लीकेशन डाल दी, उसके बाद क्या पता उसके पास ईमेल आई हो, मिस हो गई हो। लेकिन आप उस बहम में है कि भाई हाँ मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, मैं तो जेन्युइन हूँ, मेरे सब कुछ है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है। मेक श्योर कीप चेकिंग योर एप्लीकेशन स्टेटस एज वेल ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहुत इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एप्लीकेशन स्टेटस कुछ और होता है और वो किसी और बात में ही जी रहे होते हैं कि भाई हाँ मैंने तो डाला हुआ है, जेन्युइन है। क्यों? वो रेगुलरली चेक नहीं करते। तो मेक श्योर कीप चेकिंग योर एप्लीकेशन स्टेटस, जो भी आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, किसी भी तरह का वीज़ा डाला हुआ है, कि आप इस कंट्री में लीगल हो। अगर आप इलीगल हो गए तो आप यहाँ से एक बार डिपोर्ट हो गए, 10 साल तक इस कंट्री के अंदर बैन नहीं कर सकते, वो मतलब एंटर नहीं कर सकते, वो बैन कर देंगे आपको। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जब आप यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एप्लीकेशन करते हो, तो सोलिसिटर से कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेके रखो। तो मेक श्योर ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए आप लोगों के फोन के अंदर कि भाई आपने कोई भी एप्लीकेशन कर रखी है, कि भाई कॉपी वगैरह, और रेगुलर अपडेटेड होना चाहिए आपके पास, कि भाई आपके पास अगर कोई कम्युनिकेशन आप कर रहे हो अपने सोलिसिटर के साथ, रेगुलरली उसको चैट भेज रहे हो कि भाई यस एनी अपडेट ऑन माई एप्लीकेशन, एनी अपडेट ऑन एप्लीकेशन। तो ये प्रूफ जो है ना आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प कर सकता है। कल को अगर कोई रेड ऐसी पड़ जाती है इमिग्रेशन की आपके वर्क प्लेस पे, अगर आप उसको में कहीं पे फंस जाते हो, तो आप दिखा सकते हो कि भाई आप जेन्युइन बंदे थे, आपने रेगुलर अपडेट मांगी है अपने सोलिसिटर से। देन वो सोलिसिटर के ऊपर है कि भाई उसने उस चीज पे रिप्लाई क्यों नहीं किया, वो सारी चीजें, ठीक है ना। लेकिन आप अपने तरफ से दिखा सकते हो कि यू वर ऑनेस्ट। तो आप पे जो होता है ना, एक किसी कंट्री से आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, डिफेमेशन की, भाई आप उस कंट्री में वापस नहीं आ सकते, 10 साल का बैन, वो बैन नहीं लगता कई बार। वो सिर्फ ये बोलेंगे ठीक है भाई तू यहाँ पे इस कंट्री में तेरे पास वैलिड वीजा नहीं है, सो यू हैव टू गो बैक, वी आर नॉट पुटिंग ए बैन ऑन यू। तो वो चीज है वेरी गुड थिंग एज वेल। सो इसलिए आपको कॉशियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो कई बार है ना ये सोचते हैं कि यार अब कुछ हो नहीं रहा, जुगाड़ उगाड़ क्या करें, यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं। देखो इलीगल होना है ना कोई वो चीज़ नहीं है। मतलब ऐसे अगर कहीं पे भी काम करोगे, काम तो करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिविंग अपनी निकालने के लिए कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा। और काम जब करोगे तो उसमें कहीं पकड़े गए तो आपका जो भी टाइम यहाँ पे आपने स्पेंड किया है अपनी फैमिली से दूर, फैमिली को विजिट नहीं कर पाओगे, तो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो आपको सब कुछ जीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर मैं आपकी जगह होता कि भाई आप इलीगल होने के बजाय ये सोचो कि भाई व्हाट एडिशनल यू कैन डू। एडिशनल इन द सेंस कि भाई अगर आप ठीक है आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो गो बैक टू योर कंट्री, और वहां से किसी और कंट्री में अगर आपको जाना है या और कोई चीज करने के लिए, अगर आपने एक पढ़ाई कर ली उसके बाद दूसरी पढ़ाई करने के लिए आ जाओ या कुछ और। इलीगल होना किसी भी कंट्री में आई वोंट सजेस्ट और रिकमेंड नहीं करता। और ये जो सिचुएशन हो रही है ये और ज़्यादा वर्स होगी, क्योंकि और ज़्यादा छापे पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जो यहाँ पे इलीगल लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जाए।
और पहले तो ये लगता है ना लेबर सरकार आ जाएगी तो यहाँ पे जितने भी इलीगल हैं सबको लीगल कर देगी, वो सारी चीज़ होगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये पहले कर चुके हैं। अब इनको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। सो ऐसा मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, बाकी मैं मेरे वो थोड़ी ना गॉड थोड़ी ना हूँ भाई, क्या पता कर भी दे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे हो और इस तरह की कंडीशन में हो तो मेक श्योर बी सेफ। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उस पर जरूर ध्यान देना है और बस बी हैप्पी। इस तरह की वीडियोस के लिए डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।